जय श्री राधे। वेलकम टू रंगेश शो। अपनी हथेली के पिछले भाग से, यानी कि एक तरफ होता है जहाँ पे आपको रेखाएं दिख सकती है, वो होता है कर तल यानी हाथ के अंदर का भाग, और एक होता है कर पृष्ठ यानी हाथ के ऊपर का भाग। यहाँ भी कुछ चीजें हैं, सिंबल है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। खास 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब स्पष्टतः यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। आप अपनी मुट्ठी बंद करें और कलाई के इस क्षेत्र से बाहर हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, तो इस क्षेत्र में गहराई आपको दिखेगी। गहराई दिखने के बाद आपको एक या एक से ज्यादा लकीरों की यानी कि चिन्हों की स्थिति दिखेगी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होगी या बीच में रुक गई होगी। ऐसा भी नॉर्मली आप खोल के भी जब इसे रखेंगे नॉर्मल में, फिर भी वहां पर वो रेखाएं दिखेंगी किसी किसी हथेली में स्पष्ट तौर पर। तो इस क्षेत्र में रेखाओं का होना बहुत ही शुभ संयोग होता है। ऐसे में जातक को भाग्यशाली कहा जाता है। उनके जीवन में कुछ घटनाक्रम अप्रत्याशित रूप से तो होते ही हैं कि पता नहीं जिंदगी कब बदल जाती है, किस प्रकार से आपके जीवन में चीजें घटित होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही शुभ होता है, और फिनेंशियली इस जातक को जीवन की ऊंचाई की तरफ लेते हुए चला जाता है, और आर्थिक संपन्नता की स्थिति जातक के जीवन में आती है। साथ ही तमाम प्रकार की भौतिक सुविधाएं जातक को प्राप्त होती है। ऐसे जातक को अपनी खुद की कमाई से या पैतृक तौर पे या कहीं और से प्राप्त हो जाए, लेकिन धन की स्थिति इनके लिए हमेशा एक बेहतरीन रूप में हमेशा बनी हुई होती है। और एक से ज्यादा 2 तक लकीरें हो, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा होती ही नहीं, और इनफैक्ट की कभी नहीं, ऐसे ही आप मान लें, तो 2 तक की लकीरें हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें सुख की स्थिति भी जातक के जीवन में काफी तेज गति से बढ़ती है। सर्वप्रथम ये हो गया। फिर दूसरी हो गई आपके करपृष्ठ के इस क्षेत्र में और अंगुलियों के इस क्षेत्र में बाल हैं, कितने हैं इसे देखना पड़ेगा। बालों का होना एक बेहतर स्थिति माना जाता है। ऐसे में अकाल योग जातक के ऊपर कम आते हैं। दूसरा, इसमें जो भी बाल निकले हुए हैं वो सब किसी न किसी छिद्र से निकले हुए हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे गोलक यहाँ पे होते हैं। आपको गौर से देखना है कि क्या एक छिद्र से 2 बाल बाहर की तरफ आए हुए हैं, बिकॉज 2 हेयर अगर एक छिद्र से बाहर की तरफ आते हैं तो ये अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री। इससे जातक के जीवन में खुशियां आती हैं, खुशियां बढ़ती है, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उनकी महत्वाकांक्षा तीव्र रहती है, और उनके लिए सुख के नए नए दरवाजे खुलते रहते हैं। आर्थिक तौर पे समृद्धि को भी ये बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा पारिवारिक तौर पे आपको सुख की तरफ ले जाने का भी काम करता है। वहीं अगर सिंगल है तो एक सामान्य स्थिति है, और ठीक ऐसी ही सिचुएशन आपको यहाँ पर भी ढूंढनी है। और खासकर मान लो कि इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में अगर एक बिंब से 2 बाल आए हुए हैं, ये आपके लिए बड़ा सुंदर है, आपकी इज्जत-मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपकी निपुणता, आपकी विशेषज्ञता का लोहा मनवाने वाला है। अगर मान लो सब पे है तो सब अच्छा, लेकिन अगर किसी सिंगल पे हो तो ऐसी स्थिति में मैं सिंगल आपको बता रहा हूँ। अब अगर मान लो कि आपके मिडिल फिंगर पर है, जब भी यहाँ पर होगी शनि का आपके ऊपर प्रभाव होगा, किसी भी मुश्किल स्थिति में पढ़ने से पहले आपको निकाल देगा। धन की स्थिति आपके जीवन में हालांकि अच्छी बनी रहेगी। मानसिक चिंता यहाँ पर हालांकि आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, और कुछ न कुछ हमेशा आप सोच रहे होते हैं। इसके अलावा सूर्य की स्थिति में होगा तो ये आपके लिए आत्मकारक तत्व है, और आपकी प्रतिष्ठा को दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि से आगे की तरफ बढ़ाएगा। बड़े साहसिक कारनामे कर पाएंगे आप। अपने टैलेंट के द्वारा अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई दे पाने की स्थिति में आते चले जाते हैं। हंसमुख मिजाज का आपको बनाएगा, क्रिएटिव माइंडेड बनाएगा, आदि आदि कई प्रकार की सुविधाएं। प्लस कार्य क्षेत्र में आपके जो लीडरशिप क्वालिटी है उसे और संवारने का काम करेगा। वहीं आपकी बेबी फिंगर पे यहाँ पे हो तो आप बड़े समझदार हो जाते हैं। काम कितने आएंगे पता नहीं, लेकिन समझदारी बड़ी कूट के बड़ी होगी। तो ऐसी स्थितियों को यहाँ पे बढ़ाने का आपके लिए निश्चित तौर पे काम करता है। तो कभी भी हथेली के इस क्षेत्र को भी अगर करतल से चीजें स्पष्ट ना हो तो इस क्षेत्र को निश्चित तौर पे देखा जाना चाहिए। सबका अपना महत्व है, कोई भी वैसे ही नहीं है। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।